आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज एक बार फिर दोबारा से भिवानी ज़िला और भिवानी ज़िले के बावड़ा फूलपुरा और बावड़ा खरक किलंगा कई गांव इसके नज़दीक आते हैं। यहाँ पे एक ऐसे महाराज से बुद्धनाथ जी खड़ेसरी महाराज 18 साल से घोर तपस्या कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, आज तक कभी बैठे नहीं 18 साल में। और 7 साल तक उन्होंने मौन धारण भी किया है। 7 साल तक लगातार वो चुपचाप रहे हैं, जो भी बात हो वो उन्होंने लिख के बताई है। और वो आज तक भी अन्न ग्रहण नहीं किया है, मात्र सिर्फ थोड़ा सा फीका दूध और थोड़ा बहुत अपना तो फल थोड़ा बहुत ले लेते हैं। बाकी घुमा के हम नज़ारा दिखाते थे हैं। अति सुंदर नज़ारा है। शाम को 7 के आसपास बजने वाले हैं। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट है, पक्षियों की चहचहाट, कानों में रस घुल रहा है। यहाँ पे आके चकाचौंध भरी लाइफ से दूर आ गए हम, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम भी यहाँ महाराज जी के साथ रहें और लाइफ में दोबारा हम उस दुनिया में ना जाएं जो भागा दौड़ी की दुनिया है। यहाँ पे दिमाग भी बड़ा शांत हो गया हमें आके। और ये जोहड़ है, और जोहड़ का नाम है पाला जोहड़। और ये भिवानी से रोहतक रोड के ऊपर बावड़ा गांव से निकलते ही पाला जोहड़ आता है, यहाँ पे फूलपुरा गांव के सीम में। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा जोड़ है, पानी से लबालब भरा हुआ है जोड़ भी। और चारों तरफ तस्वीर दिखा देते हैं, जाइएगा नहीं कहीं, हम महाराज से मिलवाते हैं, खड़ेसरी महाराज बुद्धनाथ जी। और ये आश्रम बताते चलें, प्रिंस रब्बा थोड़ा दिखा दीजिए। शाम को 7 बजे में से महाराज जी मिलते नहीं है, 5 बजे के बाद किसी से, क्योंकि आगे समय भी लिख रखा है। बाबा जी से मिलने का समय 9 से सिर्फ 5 बजे तक का है। और यहाँ तस्वीर दिखाते हैं, दुनिया भर की चकाचौंध से दूर बुद्धनाथ जी महाराज। और ये आश्रम है 1100 साल पुराना। यहाँ भी सिर्फ एक मंडी छोटी सी होती थी। चेतननाथ जी महाराज यहाँ पे एक आश्रम था छोटा सा। हर गांव से ये एक विशेष बात ये बता देते हैं, 5 किलोमीटर दूर है ये गांव, और बिल्कुल चकाचौंध भरी लाइफ से दूर। और यहाँ पक्षियों की चहचहाट। और महाराज जी मेरे साथ बुद्धनाथ जी मौजूद हैं। 18 साल से घोर तपस्या कर रहे हैं, और तस्वीरों में देख लीजिए खड़े हुए हैं। वैसे विशेष बात यह है, महाराज जी के पैरों में कोई सूजन नहीं है, ना महाराज जी के पैरों में कोई दरार है, ना कोई कहीं से खून टपक रहा है। ये विशेष बात है, महाराज जी से पूछेंगे। महाराज जी आदेश आदेश आदेश। महाराज जी आपका नाम है बुद्धनाथ जी, हमें सुना और आपसे रिक्वेस्ट हुई कि आपने पहले मना कर दिया था, मैं कैमरे के सामने आना नहीं चाहता, तो आपने हमारी रिक्वेस्ट थोड़ी सुनी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं आपका। सर 18 साल से तपस्या कर। हाँ जी, 18। क्या कहेंगे, क्यों तपस्या? तपस्या जीव कल्याणार्थ और खुद के कल्याण के लिए पाप विमोचनी महायोग विद्या का सेवन करना और कराना, जब तब ध्यान, योग मार्ग के गुरु मंत्र की शिक्षा दीक्षा देना ईश्वर प्राप्ति के लिए। महाराज जी 18 साल पहले क्यों आपने ऐसा घोर प्रण लिया कि हम ना बैठेंगे कभी, खड़ा होकर तपस्या करेंगे? तो इसका समापन भी है कहीं? ये एक परंपरा है, जप और तप ऋषि मुनि साधु संत करते आए हैं ना। पाप विमोचनी महायोग विद्या का सेवन करना, तप करना, जप करना, उस परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान करना, जिस तरह जन्म जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और 84 लाख योनि से दूर हो जाए मनुष्य हैं। ये मतलब लक्ष्य वो है भक्ति मार्ग का। तप करना, जप करना, ध्यान करना, हिंसा से दूर रहना, सब जीवों को ऊंच नीच से मैं नहीं समझना, ऊंच नीच से दूर रहना, जाति पाति से दूर रह करके भक्ति मार्ग, योग महायोग ज्ञान नाथ मार्ग है। ये महाराज जी सेवक भी कल्याण और दूसरों का कल्याण का जो ज्ञान है, पापों को भस्म करने की जो विद्या है, भक्ति मार्ग है, इसका प्रचार प्रसार करना, नाथ संप्रदाय का योग ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, गुरु मंत्र की शिक्षा दीक्षा देना, संसार को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। कितने साल पहले, कितनी उम्र में महाराज जी बने और क्यों बने, मतलब मकसद क्या था? लक्ष्य ये था बस परमात्मा का चिंतन करा, स्मरण करा, और जन्म जन्मा के पाप भस्म हो जाएंगे, और मनुष्यों को भी इस ज्ञान में जो है ना सिखा और सिखावा। ये नाथ संप्रदाय का है, यो मतलब प्रचार प्रसार करना योग ज्ञान का, नाथ संप्रदाय का ही ये संदेश है, इसके द्वारा ही संदेश दिया जा सका है। समाज सुधारक तो महाराज जी से दूर रहना, पाप कर्मों से दूर रहना। कितनी उम्र बन गए थे?
मैं तो ध्यान को नहीं, मैंने अपनी उम्र का ही ध्यान को नहीं, 30-32 का बन गया हूँ। महाराज जी पैरों में कोई सोजन नहीं, कोई दरार की सोजन है पैरों में, सोजन है ना, मेरे गट्टे कड़ा दिखाई दे रहे हैं, देखो ये नस रहे, नस दिखाई देने लग रही, सोजन है ना। ये महाराज जी के पैरों में सुबह सोजन हो है, और सोजन न होने का कारण बहुत से खड़े श्री जो है कहीं घूमते नहीं, एक आसन पर हैं या डुल लिए किला 2 किला तई। मैं सुबह 18 साल से ही 5 किलोमीटर घूमता हूँ। डाणी है 2.5 किलोमीटर आना, 2.5 किलोमीटर जाना, दूध और रोटी लेके आया करूँ मैं, और 5 किलोमीटर शान है। ये 8, 9, 10 किलोमीटर तो डेली है मेरा। खून का सर्कुलर बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे, और 1 घंटा में योगासन भी कराया करूँ सुबह, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और खड़े खड़े की जो कसरत हो ना मैं सारी कराया करूँ। शरीर को स्वस्थ रखने का मेरा बड़ा ध्यान है, और मैं इस चीज़ पर हर मनुष्य को, हर आदमी को, स्त्री पुरुषों को इस चीज़ का सिखाया भी करूँ और बताया भी करूँ, योगासन करो, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो आपने अपना कोई भगत नहीं रख रखा, वजह क्या? भगत तो मैं नशा नहीं करता ना, बीड़ी सिगरेट चाय इत्यादि मैं जन्म से नहीं करता। ठंडा पानी से नहाना 12 महीने, और नशों से दूर, नशों से छुड़वाता हूँ मैं आदमियों को, नशे से दूर रहो। जो नशा शरीर को अस्वस्थ करता हो उस नशे से दूर रहने की शिक्षा दीक्षा भी मैं दिया करूँ साथ साथ आने। तो भगत आपने बुद्धनाथ जी महाराज जी, आप तो महाराज बने क्योंकि आपका मकसद पूरा उसका अभी 18 साल से? मकसद तो जो है ना, नुए चाले जाना है, और जन्म में भी नुए मनुष्य दे मिले, जार नुए कान पाटे, जार नुए बाबा जी नुए जब तब करे जा, और जन कल्याण के कार्य, जन कल्याण के जो कार्य है वो करते रहा, समाज को बुराइयों से बचाने के जो कर्म है वो बताते रहा। आजकल महाराज कुछ लोभ भी हो उसके बड़े बड़े, लोभ जो है ना, सीमा का लोभ जरूरी है। सीमा तो ऊपर जो है ना, साधु धन रखेगा, अंधन वस्त्र करेगा, तो फिर वो उसने से धन लग जाए, भक्ति मार्ग तो भटक जाएगा वो। दाना हो तो धन गरीबा में बांट दो, अंधन वस्त्र गरीबा में बांट दो, बता रहे हैं गरीब। साधु बहुत से जो है ना धन जमा करे जहाँ मर जाए, समाधि में चले जा, धन और कोई लूट ले जाए, या और किसी का जमा करते करते जाओ है। अंधन साधु के पास आए तो रखा नहीं, क्योंकि ये फिर बिगाड़ दें। धन घना होगा तो उल्टे काम होंगे सारे। धन और बांट दो, धन और बांट दो, बस। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो दोबारा से सत्ता में आ गए वो। हाँ, वो उसका बहुत बढ़िया कार्य है जी। वो उसका कारण तो जो है ना, जब राजा सही होगा तो प्रजा भी सही होगी, हैं? नहीं तो राजाओं के कारण तो देश गुलाम नहीं हो गया था, मुसलमानों का हो गया था, अंग्रेजों का हो गया था जी। ईमानदारी का संदेश दे हो, सच्चाई का संदेश दे हो। जी कभी चुनाव लड़ना आप भी चाहेंगे? ना ना ना, इस प्रकार की इन ज़्यादा अपना मन को नहीं दूर नहीं लगता कुछ ज़्यादा कल्याण हो अभी है ना मन, वो ठीक है, उसके लिए मैं ठीक ही मानूँ ना, गलत भी ना मानता मैं, हैं? क्योंकि वो समाज सुधारक है। हम उन जैसे आदित्यनाथ जैसे, मोदी जैसे तो हज़ारों होंगे ना, जिद यो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सका है, नहीं तो होगा भी नहीं। तो हमारे साथ बुद्धनाथ जी खड़े हुए हैं। 1100 साल पुराना धाम है। मैं फिर बताता चलूँ, भिवानी जिला हरियाणा राज्य में है ये। और बुद्धनाथ जी खड़ेश्वरी महाराज 18 साल से घोर तपस्या खड़े होकर कर रहे हैं। पैरों में सोजन है, नसें भी निकली हुई इनकी, लेकिन वजह ये है ये 5 किलोमीटर डेली घूमते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इनका। जी सर, शाम को 5 सुबह 5 शाम 5 किलोमीटर शाम को घूमता हूँ, और टाइम के हिसाब से आरती तो 1 घंटा पहले आश्रम से बाहर सड़क पर निकल जाया करूँ मैं। पहले कच्चे थी, कच्चे में घूमया करता, और 5 किलोमीटर सुबह, कभी कभी टाड़ो, नहीं तो डेली का काम है 18 साल से। 7 साल बोले भी नहीं? हाँ, 7 साल मौन धारण रहा है मेरा। 3 साल पहले मौन धारण खोल दिया था। मौन धारण से वाचिक पापों से मुक्त हो जाए आदमी, उसमें क्रोध से इन कई चीज़ों का कंट्रोल हो जाए, क्रोध का विशेष कंट्रोल हो जाया करे है। वाचिक का जो जीव का जो तप है वो ये है मौन रहना। इसमें शरीर में जो ऊर्जा है ना वह बहुत जमा हो जाए, भूख नहीं लगती ना। भूख तो जो भाव का हिसाब है, मन बेरा को नाज के वो है, मेरा धान्य को नाज के चीज़ है। ये आप लोगों को लग रहा है, मेरे को यो जीना से लग रहा है, तरह तो यो जीना है, यो खाना पीना है, यो उड़ना पड़ना है, यो घूमना है। लोगों को लग रहा है इतने साल हो गए, ये होगा ये हो गया। ईमान बढ़ाई की बात है काम का की। तो आप बढ़ाई से दूर है भक्ति मार्ग, तप मार्ग यो।
कब समापन करेंगे, कब बैठेंगे? 18 साल हो चुके। मैंने प्रतिज्ञा नहीं कर रखी, पहले से ही खड़ा हुआ है ना, गुरुजी ने आज्ञा दी थी, गुरुजी ने भी ऐसे कहा था भाई प्रतिज्ञा ना करिए, बोल के ना खड़ा हुई, समय ना रखिए। तो मेरा भी वही भाव था, कोई समय को नहीं रखना, जितना होगा उतना चलता रहेगा। तो भंडारा भी लगाया जाता है? भंडारा लगाया जाता है, लेकिन गुरुजी ने मेरे तब बोल दिया था इस बारे में, अगर भंडारे के लिए किसी ने कहना नहीं, और भंडारे के लिए कहीं पर पर्ची नहीं कटाना, ना पैसे मांगना। तेरे पास 2 रुपये 5 रुपये होने ये शब्द थे उस टाइम के, तो उनका प्रसाद बांट दिए, बैठ जिए। जैसे मैंने 7 साल मौन धारण कराया, तो मैंने गोरक्षनाथ जी का हमारा पक्का रोट का प्रसाद ला गया करे, वो 8-10 किलो घी का लगा दिया था, भक्तों को बांट दिया था। तो हमारे साथ ये महाराज जी हैं, और तस्वीरों में थोड़ा अंदर भी दिखा देते हैं। ये अभी छोटी सी एक धूना होता था, महाराज जी ने बताया मुझे। और ये बाबा बुद्धनाथ जी की तस्वीरें पीपल के नीचे, और यहाँ पे बुद्धनाथ जी महाराज जी आए, खाली धूना था, तस्वीर वगैरह जो है ये बाद में लगाई गई है महाराज जी की, और ये सब बाद में बनाया गया है। और महाराज जी को कोई लालसा नहीं है किसी चीज़ की। विशेष बात मुझे ये देखने को मिली है, ये भंडारा होता है इनका, ना किसी को कहते हैं, ना किसी से पैसे मांगते हैं, ना कोई पर्ची कटवाते हैं। और महाराज जी की तस्वीर भी दिखा दीजिए प्रिंस लांबा। और यहाँ पे ये गांव में प्रवेश नहीं करते किसी में, आज तक इन्होंने किसी गांव में प्रवेश नहीं किया है। बाबा मूलराज जी महाराज खड़ेश्वरी देख लीजिए तस्वीरों में, और चेहरे पे लाली वो ही तेज आप देख लीजिए। और हम आपको हरियाणा राज्य के जिला भिवानी के नज़दीक फूलपुरा, बावड़ा, खरक और कई यहाँ किलंगा वगैरह कई गांव हैं, यहाँ पे उन गांव के बीच में, हर गांव के 5 किलोमीटर के बीच में ये महाराज जी यहाँ खड़ेश्वरी महाराज जी खड़े होकर 18 साल से तपस्या कर रहे हैं। और जी यहाँ पे जी गंडे बने हैं जी, भैंसों के, गायों के, पशुओं के, जिस तरह भी टोका जा, कोई नजर टोक की जो बातें मानते हैं लोग, उनको छुटकारा पाने के लिए यहाँ गंडे और भभूति बढ़ती है गोरक्षनाथ जी के नाम से, 984 सिद्धों के नाम से, और यहाँ जो सिद्ध पूज रहा है इसके नाम से। तो गांव में कभी किसी की एंट्री नहीं किया? जैसे भाई जैसे भूत प्रेतों की बात आ जाए ना, हल्की फुल्की हो जाती है, डरना दबना, छाया दिखना, उस प्रकार के भी गंडे बनते हैं, यहाँ भभूति दी जाती है जी। तो गांव में कभी प्रवेश नहीं किया किसी? जैसे बाबा जी यहाँ की शक्ति से, गोरक्षनाथ जी के धोने से बांझ औरतों को 50-40 लड़के भी हुए हैं, इतनी संख्या में हुए हैं। मालपोस गांव से हुए हैं 20-25, तो सिरसा से भी, गांव खरक से भी, सिरसा घोगड़ा से भी, और बाहर से भी। जैसे आज किसी का प्रसाद का रोट लगा था, 8 साल में किसी का लड़का आया था, गुरु गोरक्षनाथ जी की भक्ति से इस प्रकार के भी काम हो हमारे, इनके आशीर्वाद से, इनके नाम से देते हैं, भगवान गोरक्षनाथ जी के नाम से, नवनाथों के नाम से। 84 कैसे काम चलता है आपका? किसी गांव में जाते नहीं हो या आप गांव में एंट्री नहीं करते? सेव का है ना, मेरा कोई नशा पता तो है को नहीं, मेरे पास मेरे से ज़्यादा आता है, कई गुना ज़्यादा हो है, हर किसी बाबा जी के पास आते हैं। लेकिन मैं तो जितना पड़ा है कुछ आयर में साथ साथ बांट दिया करूँ। हाँ, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर फालतू की नहीं रखता, जिससे मन भटके, जमा नहीं रखता मैं, फिर जमा रखूँगा तो लालची हो जाऊँगा, साधुता से दूर हो जाऊँगा मैं। तो महिलाओं का प्रवेश भी यहाँ अंदर आ सकती है? मेन काम तो महिलाओं का तो है। महिलाओं से तो उत्पत्ति है हमारी, और किस तो उत्पत्ति है नहीं। कई महाराज जैसे महिलाओं को अंदर नहीं आते। ना, वो ढोंग है, झूठ है, वो महिला से पैदा आया होगा। धन धूणी माई किसको बोलते हैं? धन धूणी माई, बाबा धूणा, स्त्रीलिंग पुलिंग, स्त्रीलिंग पुलिंग दोनों हैं। स्त्रीलिंग पूजन लाग रही, पुलिंग पूजन लाग रहा, धूणी माई बाबा धूणा, ये क्या है? तो क्या इसी पे नाथ जी बने हैं और से? हाँ, ये मेरी अवस्था है, इसी पे सोना हो है। महाराज जी रात को इसी अनाज जो नहीं खाता उसका सोना जो है 10 मिनट का, 20 मिनट का, टोटल में लगे 3-4 घंटे, उसकी नींद 5-7 बार में वो है पूरी। और मर्जी की निंद्रा आ जाए, मर्जी चाहो सो सके है 10-20 मिनट, मर्जी चाहो पूरी रात जाग भी सके है। हाँ जी, क्योंकि इसमें निंद्रा में इसमें अनाज में दोष हैं, निंद्रा, आलस, क्रोध, वासना, ये 4 दोष हैं। हाँ जी, निंद्रा, आलस, क्रोध और वासना, ये अनाज इसलिए छोड़ दिया जा रहे हैं। एक आलस भी हो, इसमें आलस नहीं आओगा तो अनाज आप छोड़ के देख लो, आपको भी नहीं आनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ लगभग टोटल 10-15 कितने गाँव आते हैं इसमें? तो ये मालपोस, फुलपरा, बावड़ा, छोटी खरक और बोंद, सांकरोड़
और ये इधर कायला बाणेर वगैरह, ना वो नहीं आते जी, वहाँ से नहीं आते। और वैसे सेवक भगत है ना, नाथ संप्रदाय के जो सेवक से खड़े श्री को पता नहीं कहाँ से आ जाए। कहाँ से हाँ ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा प्रचार प्रसार कम है क्योंकि मैं बाबा जी के भंडारों में कम जाता हूँ। 10 साल पहले जा करता था, 2-4 जगह 5-7 जगह गया था मैं 8 मान के भंडारा में। वैसे मैं गुरु जी के जा करता, गुरु जी 2-3 भंडारे कराया करते, वहाँ भेख भगवान जमात वगैरह आया करती, तो वो मैंने सब जाना है। मैं किसी बाबा जी को कम जानता हूँ। हाँ जी, इस वजह से मैं घूमता नहीं, कहीं भंडारों में नहीं जाता। खड़े श्री में दिक्कतबाजी हो है, उठा के ले चलो, कोई साधन करो, साधन में जाओ। मेरा मन है बस एकांत में रहना, बस एकांत में रहना, शांति में रहना। शांति के लिए ही हम जंगल में रह रहे हैं, शांति में रहना, शांति में रहने की बात सिखाना, ये अपना काम है। तो हमारे साथ बुद्धनाथ जी तस्वीरों में देख लीजिए बने हुए हैं, और पीछे भी परिक्रमा करके दिखा दिया। आश्रम है, काफ़ी बड़ा है बुद्धनाथ जी का। पीछे अंदर रहने के कमरे हैं, थोड़ा सा अंदर बगीचे, अंदर भी थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बुद्धनाथ जी वो महाराज 18 साल से खडेश्वरी महाराज जी हैं, और ये यहाँ जोड़ के अंदर तपस्या कर रहे हैं। ये इनका कमरा है, और ये रसोई भी दिखा दीजिए महाराज जी की। पूरी लाइफ चकाचौंध से दूर महाराज जी एकांत में। और ये सेवक भी नहीं रखते, कहते हैं कि सेवक रखेंगे तो फिर भक्ति नहीं होगी, और मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूँ। और यहाँ पे भंडारा भी होता है, लेकिन भंडारे में महाराज जी कभी किसी की पर्ची नहीं काटी, कभी किसी से पैसे नहीं लेते महाराज जी, कभी किसी से रुपया या कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती। काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ जो भगत आते हैं, जो भंडारा होता है, बड़े बड़े यहाँ कमरे बने हुए हैं भजन कीर्तन के लिए, ढोलक भी है, हर जगह यहाँ पे बहुत अच्छे सलीके से महाराज जी ने बनाई हुई है। महाराज जी यहाँ पे यहाँ पे प्रसाद लगाने के लिए आते हैं, जो भोग लगाने के लिए आते हैं महाराज जी को वो यहाँ पे प्रसाद बना के अपना भोग लगा सकते हैं। महाराज जी की विशेषता ये, महाराज जी कभी अपने पास ना पैसा रखते हैं ना फल फूल, जो भी दान दक्षिणा आती है वो तुरंत ये। और ये बगीची है पीछे, बगीची तो खैर महाराज जी बगीचे के अंदर तो बैठे, पूरा झोड़ ही बगीची है। और यहाँ पे पक्षी इस समय ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे ग्रह में आ गए। पक्षी का चहचहाना, इतनी सुंदर आवाज़ें, और महाराज जी के पैरों में देख लीजिए सोजन जरूर है, देख लीजिए, लेकिन इतना सोजन यूँ नहीं है कि 10 किलोमीटर सुबह शाम ये घूमते। आज तक किसी गांव के अंदर नहीं गए हैं, ये विशेषता है, या किसी भंडारे के अंदर नहीं जाते हैं। ये खट्टा मीठा नमक मिर्च ये मैंने 10 साल तक नहीं लिए, ये भी कारण है। स्वादों का त्याग, और खट्टा मीठा नमक मिर्च अगर खाएगा खड़े श्री तो उसका पैरों में विकार होगा, फिर गुरु कृपा की भी बात हो है। हाँ जी, मैं 10 साल के बाद में हड़का लेने लगा था। तो ये देख लीजिए तस्वीरों हम साफ दिखा देते हैं। सारी वैसे व्यवस्था है, यहाँ बड़े हॉल बने हुए हैं, पंखे हैं भगतगणों के लिए, यहाँ पे जो आते हैं भगतगण। और महाराज जी का व्यवहार बहुत अच्छा है यहाँ पे। 18 साल खड़ी तपस्या खडेश्वरी महाराज बुद्ध सिंह जी मेरे साथ तस्वीरों में बने हुए हैं। हम फिर बताते चले, ये भिवानी जिले का फूलपुरा गांव है, और यहाँ पे लगभग 10 से 15 गांव के बीच में, और हर गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे खरक कला 2 गांव, फूलपुरा हुआ खरक कला गांव। और यहाँ पे महाराज जी 10 किलोमीटर डेली घूमते भी हैं। और महाराज जी की खास बात यह है कि महाराज जी नशा नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, और आज तक अन्न ग्रहण नहीं किया 18 साल में महाराज जी ने। और अभी महाराज जी ने बताया मेरा कोई प्रण नहीं है कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था। महाराज जी का ये भी नहीं है समापन कब करेंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं, उसी दिन मैं समापन करूँगा। और हर साल यहाँ महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में यहाँ बड़ा भंडारा भी किया जाता है। लेकिन कनागतों की अमावस को या भंडारा होता है साल में एक। हाँ जी, तो आप तस्वीरों में देख लीजिए, हमारा देश भारत है, मैं कहता हूँ ऋषि मुनियों का देश है। और ऋषि मुनियों का देश में हिमालय में महाराज जी कड़कती ठंड में -50 डिग्री में बिल्कुल नंगे बदन तपस्या करते देखे गए हैं। घरे से तस्वीरें ली गई हैं, सैटेलाइट से उनके तस्वीरें ली हैं। तो यहाँ मैं कहता हूँ ऋषि मुनियों का देश है। और ऋषि मुनियों का देश में अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऋषि मुनि वो होते हैं तो देश को और हर व्यक्ति को दिशा और दशा देते हैं। ऋषि मुनि वो होते हैं जिनके आधार पे हमारा देश की, भारत देश का निर्माण, अपनी नींव टिकी हुई है। ऋषि मुनि वो होते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऋषि मुनि वो होते हैं जो उनके आशीर्वाद में और उनके एक वचन में बहुत बड़ी गहरी बातें होती हैं। हम आ चुके हैं झील किनारे।
यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ रह जाऊँ महाराज जी के चरणों में, और लाइफ टाइम में महाराज जी के चरणों में ही रहूँ, क्योंकि इस समय मैं यहाँ अगर बैठ के आप संगीत सुन रहे होंगे, चिड़ियों की चहचहाट। पानी में दिखा दीजिए, बतख तैर रहे हैं सब तस्वीरों में। ये आवाज़ आपने सुनाई दी, पानी में बतख तैर रहे हैं, चारों तरफ इतनी चहचहाट है, पूरा जोहड़ है यहाँ पे। बस यहाँ पे एक छोटी सी कमी है, महाराज जी एक छोटी सी किश्ती डाल दे तो यहाँ पे बस सोने पे सुहागा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के उधर से घूम के आराम से आ सकते हैं। और महाराज जी की एक कोई लालसा नहीं है, महाराज जी कोई लोभी नहीं है, महाराज जी किसी प्रकार के छल कपटी नहीं है, जो बोलते साफ बोलते हैं। 18 साल आप एक दिन खड़े नहीं रह सकते, एक दिन बिगड़ खाए नहीं रह सकते। ये वो बूथ सिंह जी महाराज जी हैं, हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के बिल्कुल सटा हुआ फूलपुरा जी किलोमीटर आश्रम पड़ता है, भिवानी से 14 किलोमीटर, रमा फैक्ट्री के सामने जी। यानी कि अब रोहतक जाते हैं, 4 लाइन हाईवे बना हुआ है, वहाँ से रास्ता पड़ता है, फूलपुरा 2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो आप भी मेन रोड से 2 किलोमीटर आश्रम है ये। तो तस्वीरों में देख लीजिए, महाराज जी आज सिर्फ मिलते नहीं हैं, हमने बड़ा आग्रह किया महाराज जी को कि महाराज जी कहते हैं मैं लाइफ टाइम टीवी अखबार इनसे मैं दूर रहता हूं और किसी गांव में जाता नहीं हूं और मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूं। फिर हमने फोर्स किया, विनती की, प्रार्थना की, महाराज जी जब जाके माने, जब जाके हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, चलते चलो क्या कहेंगे जी। जय हो, आशीर्वाद, खुश रहो जी, जय हो। तो अभी थोड़ा समापन का फिर पूछना चाहूँगा, 1 साल 2 साल 4 साल अभी बैठने का समापन? ना 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 ना, ये तो पता नहीं उसकी माया है, कब तक कोई और है खड़ा करने वाला भी, हमारा जब मन होगा तब की बात है। तो अच्छा, जब आप अभी कोई ध्यान नहीं इस बात पर करेगा, योगी जी वगैरह यहाँ पे आएंगे? वो तो मेरा तो भंडारा का बता दिया ना, गुरुजी ने बोल दिया था भंडारा नहीं कराना, भंडारे के लिए पैसे मांगने, क्यों भंडारा पैसों से होता है जी, बिना पैसे थोड़े होगा, पैसे मैंने मांगने नहीं जी। हमने तो भोग देना ऐसा है, 100 रुपया भोग ऐसा है, 1.25 करोड़ का ऐसा है, 1.25 लाख का जी। थोड़ा प्रसाद बना के दोनों भोग दे देना है जी, और हाथ जोड़ देने हैं। तो भारत के सभी देश देख रहे हैं, सभी लोग, हर राज्य के, हर जिले के, कुछ चलते चलते और भी कहना चाहेंगे लोग? बस जन कल्याण के कार्य है ना, और जिस तरह से गुरु ने ज्ञान दिखा दे रखा है उसका प्रचार प्रसार करना है। गोरखनाथ जी के जो विचार हैं, जो ज्ञान है उसको बखेरना है। नाथ समर्थ का कर्म है बखेरना, योग ज्ञान को बखेरना, सिखाना और सीखना। आदेश महाराज। आदेश आदेश। तो हमारे साथ ये बुद्धनाथ जी महाराज जी खड़े सिर बने होता 18 साल से तपस्या कर रहे हैं। इस बारे आप क्या सोचते हैं? कमेंट में राय जरूर दीजिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर मिलता हूँ किसी नए महाराज जी के साथ, और किसी नए मंदिर में या किसी नए धाम में, फिर किसी राष्ट्र के निर्माण दाता, किसी संत मुनि ऋषि से मिलवाते हैं हम अगले एपिसोड में। जब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। और बुद्ध सिंह के बारे में क्या राय है अपनी कमेंट में जरूर दे दीजिए लिख के, क्योंकि बुद्ध सिंह के बारे में क्या सोचते हैं। कि बुद्ध सिंह जो खड़ेश्वरी महाराज हैं, 18 साल से तपस्या कर रहे हैं, बिल्कुल अन्न जल लिया है, थोड़ा बहुत दूध ले लेते हैं और 5-7 साल से फल फूल ले रहे हैं। बाकी खड़े रहते हैं और खड़े ही सोते हैं, खड़े ही घूमते हैं, खड़े ही खाते हैं, खड़े ही पीते हैं, सब कुछ खड़ा होकर कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।